कल चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पानी आंदोलन के दौरान जिस तरह भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के हालात बने और चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने जिस तरह कांग्रेस के आंदोलन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने आज बेहद कड़े अंदाज में अरुण सूद के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस में खास तौर से अरुण सूद के उस बयान को लेकर बेहद गुस्सा है जिसमें उन्होंने चूड़ियां पहनकर न बैठने और थालियां बजाने को लेकर टिप्पणी की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के चूड़ियों वाले बयान पर तो चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस भी भड़क गई है। जैसा कि कल हमने भाजपा और कांग्रेस के बीच अब तनातनी बढ़ने को लेकर आशंका जताई थी, भाजपा और कांग्रेस लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में यह तय मानिए कि बयानों और वार पलटवार का ये सिलसिला अभी यहीं थमने वाला नहीं है। अभी इंतजार करिए वीकेंड के उस दिन का जब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पानी की बड़ी कीमतों को लेकर भाजपा के अन्य पार्षदों के घरों के सामने जाकर प्रदर्शन करेगी। इस आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कल क्या कहा था, इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल उनके बयान पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला और चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे के बयानों को सुन लीजिए। प्रिय भाई अरुण सूद जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल जो आपके घर के बाहर हमने बहुत छोटा सा प्रोग्राम रखा था कि हम कुछ ही लोग जाकर आपको एक मेमोरेंडम भेंट करेंगे, लेकिन जिस तरह आपने हमारी मदद की और इस तरह इसको एक बहुत ही बड़ा इवेंट हमारा बना दिया, अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करके झगड़ा करने की कोशिश में, और शायद उसी के कारण आज पूरे देश भर के अखबारों में ये हमारा कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि राजनीति में भी कुछ असूल होते हैं, कुछ भाषा होती है जिसका इस्तेमाल कब करना और कब नहीं करना। कल आपने एक वीडियो में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बारे में मैं ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ। पहला, आपने कहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। ये भाषा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के मुंह पे शोभा नहीं देती। ये कह के आप उस नारी जाति का अपमान कर रहे हैं जो ये चूड़ियाँ पहनती हैं। ये चूड़ियाँ हमारी बहनें और माताएं ये पहनती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो चूड़ियाँ पहनता है वो कमज़ोर है? ये कह के आप ये जिताना चाह रहे हैं कि नारी शक्ति कमज़ोर है। आज वो समय नहीं है, इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल ना करें। दूसरी, आपने बात ये कही कि वहाँ पर कुछ महिलाएं थालियाँ बजाकर खुसरों की तरह, हिजड़ों की तरह कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिजड़े भी समाज का एक उपेक्षित अंग हैं। उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए, ना कि उनको किसी ताने का एक उसका आसरा लेना चाहिए। आप किसको हिजड़ा कह रहे हैं? वो जो हमारी माए बहनें जो थालियाँ बजा रही थी। और अरुण सूद जी, ये थालियाँ बजाना हमें मोदी जी ने ही सिखाया है। आपके देश के बड़े बड़े नेताओं ने खड़े होकर थालियाँ बजाई हैं और आज भी बजा रहे हैं, तो क्या आप उनको भी हिजड़े कहेंगे? इसलिए ये बातें सही नहीं हैं। दूसरी, आपने ये कहा कि हम आपका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। ये किसी घमंडी की भाषा हो सकती है, आम आदमी की नहीं। नामो निशान मिटाने की ताकत सिर्फ भगवान में है और किसी में नहीं है। आपने एक और बहुत आपत्तिजनक बात की मेरे बारे में, मुझे मुल्ला कहा। वैसे मुझे मालूम है आपकी पार्टी की जो विचारधारा है कि आपके मन में मिनॉरिटी के बारे में कितनी इज्जत और मान सम्मान है, लेकिन मैं किस धर्म का आदमी हूँ, किस धर्म को मानता हूँ, इसका सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आपने ये कहा कि मैं 4-4, 5-5 आदमियों के लिए भीख मांग रहा था अपने पार्टी वर्करों को। ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी पार्टी वर्करों को क्या मैसेज दूँ। 4-4, 5 आदमी मैंने इसलिए बुलाए थे कि
ये छोटा फंक्शन है हमारा। हम कोई शोर शराबा या शक्ति प्रदर्शन नहीं चाहते थे। ये तो आप शायद डर के आपने अपने आदमियों को इकट्ठा कर लिया। कभी ये आज तक हुआ है किसी राजनीतिक पार्टी में कि हमने तो उसी जगह पर 4 बजे का टाइम दिया और आपने 2 बजे ही अपने आदमियों से वहाँ कब्जा करा दिया? अगर ये काम आप ना करते तो पुलिस को वहाँ बैरिकेड ना लगाने पड़ते। ये आपकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है। हमने तो प्रोग्राम ही संडे को रखा था और हमारा तो कार्यक्रम 4 बजे शुरू होना था और 4:30 बजे ख़त्म हो जाना था। आपने कई और भी बातें बहुत गलत कही हैं कि आप भीख मांग रहे थे। भीख मांगेंगे हम परमात्मा से, प्रभु राम से, और दूसरी मांगेंगे भीख लोगों से वोट की। हम और किसी के लिए वोट भीख नहीं मांगेंगे और ना ही प्रभु राम हमें वो दिन दिखाए कि हमें किसी से भीख मांगनी पड़े। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम राजनीति से उठकर आपस में हमारे राजनीतिक से सामाजिक संबंध भी हैं और रहेंगे। हम मित्र भी हैं, मित्र थे, मित्र रहेंगे, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करके हम क्या मुंह लेके इकट्ठे होकर लोगों के सामने खड़े होंगे? मैंने तो आपको पहले दिन भी पत्र में कहा था और उसमें आप भी मानते हैं कि पानी के रेट ज़्यादा हैं। आपकी पार्टी के पार्षद भी कहते हैं कि पानी के रेट ज़्यादा हैं। अगर आपसे वो बढ़ाए गए गलती से भी, आपने बिना देखे उन पर दस्तखत कर दिए, तो मैंने तो साफ कहा है कि आइए हम मिलकर प्रशासन से लड़ते हैं। जब काम चंडीगढ़ की जनता का साझा है तो इसमें लड़ाई कहाँ है? ये कृपा करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। ये किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को भी और आप जैसे सुलझे हुए इंसान को भी, जो पेशे से वकील भी हैं, परिवार के तौर पर भी आप बेटों के बाप हैं, किसी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलके आइए एक राजनीति का नया अध्याय शुरू करें। मैं खुद विश्वास करता हूं कि किसी भी आदमी को किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, उस पर कोई निजी आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, जो मर्जी बोले। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके बारे में कभी भी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उम्मीद करता हूं, ये हमारा 1 महीने का प्रोग्राम है। हम इसी तरह आपके पार्षदों के घर जाएंगे। वो किस तरह मेमोरेंडम लेना चाहते हैं ये आप बता दीजिए। और वो कहेंगे 1 आदमी, तो 1 आदमी जाके दे आएगा। वो कहेंगे 5 आदमी, हम 5 आदमी जाके दे आएंगे। वो कहेंगे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, हम वहाँ जाके दे आएंगे। प्रोग्राम तो हमने चलाना है। बाकी ये जो आपने कल किया है, मुझे आशा है कि ये करते रहेंगे और हमें अखबारों में आप सुर्खियाँ दिलवाते रहेंगे। इसके लिए आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हम जब मिलेंगे गले मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार अरुण जी, आपसे छोटी हूँ उम्र में, लेकिन आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपकी मानसिकता किस ढंग की होती जा रही है कि क्या आप महिलाओं का सत्कार करना भूल गए। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। महिलाओं के लिए सरकार ये करेगी, ऐसा करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन आपके मुंह से जब महिलाओं के लिए 2-3 चीज़ें सुनी, बहुत दुख लगा। कभी सोचा नहीं था कि आपकी मानसिकता इस ढंग की होगी। भाई, आपको ये कहना चाहूँगी एक महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते कि पहले तो आप अपने जहन से ये निकाल दें कि महिलाओं ने चूड़ियाँ पहनी हैं। चूड़ियाँ जो हैं वो महिलाओं का एक आभूषण है, लेकिन जब महिला किसी लड़ाई में या किसी प्रदर्शन में या कहीं खड़ी होती है तो वो चूड़ियाँ नहीं देखती, फिर उसके हाथ में तलवार होती है। ये आप बेखूबी से जानते हैं, आप इतिहास को जानते हैं कि जब जब महिला की ज़रूरत पड़ी तो महिला किस तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई। तो कांग्रेस कार्यकर्ताएं की जो महिलाएं हैं उससे आप लोगों को डर लग गया। किसी ना किसी रूप में वो आपकी बहनें हैं, माताएं हैं। लड़ाई कोई पर्सनल नहीं हो रही। जो कल का जो प्रदर्शन था वो सिर्फ जनता की आवाज़ को उठाते हुए था। भाई चावला जी ने आपको एक पत्र के माध्यम से भी ये सूचित किया था कि हम किस कारणवश आप लोगों के पास आ रहे हैं। आपको पार्टी प्रधान के नाते मिलने हमारी कोई उत्सुकता नहीं थी। हमारा सिर्फ जो फर्ज था वो जनता के प्रति था, और इस चीज़ को आपने भी अपनी वीडियोस में माना है
कि जनता के साथ पानी का रेट बढ़ा हुआ जब देखा तो हमें आपको हैरानी हुई। ये तो बहुत दिनों से ऐसा ही चलता आ रहा है। पहले आप लोग पार्षद लोग वहां बैठ के निगम में सब कुछ पारित करते हैं और उसके बाद बाहर आके ढोंग रचाते हैं। जनता की आंखें भाई खुल चुकी हैं। लेकिन महिला को अगर चूड़ी का आपने कहा कि चूड़ियां पहनी हुई हैं तो महिलाओं का ये बहुत बड़ा अपमान है और इसके लिए मुझे लगता है आपको माफी भी मांग लेनी चाहिए। दूसरी बात आपने हिजड़ों की बोली कि थाली बजा के महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया वो एक हिजड़ों के समान था। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई आपकी सोच की, आपकी मानसिकता की, कि हिजड़ों के लिए आपके मन के जो प्रेम, जो भाव, जो आदर या सत्कार है वो कहीं स्थान नहीं रखता। क्या हिजड़े मानव नहीं हैं? क्या उनमें आत्माएं नहीं हैं? अगर भगवान के हिसाब से वो बेचारे इस तरीके के जन्म में पैदा हो गए तो इसका उनका क्या कसूर? आप जैसे ही समाज के लोग हैं जो उनमें वितकरा करते हैं। भाई सच तो ये है कि जो थाली बजाने का काम था वो तो हमें मोदी जी ने सिखाया है। थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। तो इसी तरीके से हमने भी उसको पकड़ लिया क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनके आदेश को हम रोक नहीं सकते कि थाली बजाओ पानी का रेट भी भाग जाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी तुलना, हम औरतों की तुलना हिजड़ों से कर दी भाई, वो भी हमें स्वीकार है क्योंकि हमारे मन में, कांग्रेस पार्टी के मन में हिजड़ों के लिए जो इज्जत है, जो मान है, जो वो सत्कार है, वो हम पुरुष और स्त्रियों से अधिक है। तीसरी बात आपने भाई ये बोल दी कि वहां पे भीख मांगी जा रही थी। भाई इतना बड़ा तो कुछ हुआ नहीं जो भीख मांगने की जरूरत पड़ गई। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही भीख मांगती है क्योंकि ये हमें आपकी सरकार ने सिखाया है कि किस तरीके से हम झोला ढाल के एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो एक तरीके की भीख ही होती है। अगर आपकी सोच के हिसाब से ये भीख है तो हम इसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, छोटी हूं उम्र में, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो प्यार और समाज में जो एक स्थान हम लोग रख सकते हैं भैया, वो जनता के लिए आप भी खड़े हो और मैं भी खड़ी हूं और मेरी कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। लेकिन अगर मेरी किसी महिलाओं को कुछ सुनने का ऐसा अवसर आप प्रदान करेंगे तो हम लोग भी विवश हो जाते हैं, क्योंकि कोई कार्यकर्ता इस चीज को सहनशीलता से सोच नहीं सकता कि किसी लेडी को, किसी के परिवार की लेडी को आप हिजड़े का नाम दो, किसी परिवार की लेडी को ये बोलो कि आपने चूड़ियां पहन रखी हैं, तो ये कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करता। और एक बात कहना चाहूंगी, ये बवाल खड़ा किसने किया? आपको इंटीमेशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस भवन से आपको पूरे चंडीगढ़ को ये इंफॉर्मेशन 2 दिन पहले मिल चुकी थी। डर किस बात का था भाई आपको? हम कोई आपके यहाँ चाय पीने नहीं आ रहे थे, हम तो एक आपको फूल अर्पित करने आ रहे थे और एक मेमोरेंडम देने आ रहे थे कि भाई साहब अगर आपसे पानी के रेट कम होते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस्तीफा दे दो। लेकिन क्या आपको ये भी गुजारा नहीं हुआ? इतनी पब्लिक इकट्ठी कर ली, 2 बजे के करीब प्रोग्राम हमारा 4 बजे का है, तो ये ड्रामा किसने किया? इस पीसफुल गांधीवादी आंदोलन को आप लोगों ने आक्रमक आंदोलन बना दिया। लेकिन जिस प्रकार भाई चावला जी ने बोला, आप लोगों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके इस हरकत से हम लोग आज पूरे चंडीगढ़ में लाइमलाइट हुए हैं, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे दूसरे को ही फायदा हो जाता है, ना चाहते हुए भी, और वही कल शायद आपकी तरफ से हुआ। एक बार और कहना चाहूंगी, अगर आपको महिलाओं के ऊपर ही कुछ बोलना था तो भाई हमारी बहन सुनीता धवन, जिसको आपने महिला मोर्चे का प्रधान बनाया हुआ है, वो चुप क्यों है? उनकी चुप्पी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाए हुए है कि अगर आपको आक्रमण कांग्रेस की महिलाओं के ऊपर करना था तो सुनीता धवन जी के मुख से आया होते वर्ड्स तो उनकी शायद रूपरेखा कुछ होती। लेकिन भाई ये मुझे पता है कि बीजेपी पार्टी का क्या प्रचलन है, उस हिसाब से वो बेचारी मूक दर्शक है और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसके साथ मैं सहानुभूति रखती हूँ।
आपकी महिला मोर्चे की किसी भी लेडी का, कार्यकर्ता कांग्रेस का कोई अनादर नहीं करता, ना करेगा। हम दोस्त मित्र हैं, ये चावला जी ने भी आपको स्पष्ट कर दिया। हमारी राजनीतिक लड़ाई है, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं है। आप बीजेपी के प्रधान हैं और हम कांग्रेस के होते हुए भी आपका सम्मान करते हैं और यही चाहते हैं कि आप हमारे प्रधान का भी उसी तरीके से सम्मान करें। ये नीच बातें बोलकर या ये ऐसी बातें बोलकर जो मन में टीस पैदा करे, आप अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, उसकी विचारधारा दिखा रहे हैं। हम लोगों की विचारधारा तो गांधीवादी है, आने वाले समय में भी भाई गांधीवादी ही रहेगी। सो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आने वाला समय जो है, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आपके हर एक पार्षद को मिलने जाएगा। ये आपको चावला जी ने भी बता दिया है और मैं ये चाहूँगी कि दलेरी इसी में है भाई कि आप बीजेपी के प्रधान हैं चंडीगढ़ के, तो आप उस स्थान पर जरूर पहुँचे और सबसे पहले अगर वेलकम आप करेंगे तो शायद लोग, जनता भी आपको, जो ये कल का हादसा हुआ है, जो कल की बातचीत हुई है, अखबारों में आई है कि आप लोगों ने एंटी ये बात की है, कांग्रेस वाले अगर मिलने प्यार से आ रहे हैं, वो फूल दे रहे हैं, तो आप उधर से पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। शब्द पत्थर ही होते हैं, कहना या करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं ये चाहूँगी भाई कि आप भी अपने काउंसलरों के साथ हम लोगों को वहाँ मिले, क्योंकि ये तब तक चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चावला जी की छत्र छाया में ये जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, ये आंदोलन है, बेसिकली ये आंदोलन है, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की एक लड़ाई है। देखना ये है कि जीतेगा कौन। इन बयानों से साफ है कि चंडीगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है, क्योंकि इस साल चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव होना है और वार पलटवार में दोनों में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। चंडीगढ़ की राजनीतिक हलचलों को लेकर हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। यदि आपने ए न्यूज़ ऑफिस टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।